बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। कल मैंने एक साल में 3 फसलों का पहला नमूना पेश किया था कि एक साल में कौन कौन सी डेट को अगर फसल लगाएं एक ही खेत में, आप एक साल में 3 फसलें कौन कौन सी ले सकते हैं। वो डिफरेंट और तजर्बात की रोशनी में उनकी फ़ी एकड़ पैदावार भी बताई थी। आज मैं उस सिलसिले में दूसरा एक साल में 3 फसलों का दूसरा नमूना वो पेश कर रहा हूँ बमै पैदावार फ़ी एकड़ के। पहली फसल आप ये समझें कि आज हो गई है, आज कितनी तारीख है जी? आज 11 फरवरी 2021। इस मौसम को ले लेते हैं। इसमें पहली टमाटर लगाते हैं। ये तजर्बात में 14 जनवरी को लगाया टमाटर और 17 जून को फारिग हो गए बेच के सारे टमाटर खाली करके। 17 जून को यानी 14 जनवरी से लेके 17 जून तक क्या क्या टमाटर ही सिर्फ लगाए उस खेत में। और कितनी पैदावार ली? पैदावार जो है वो 21 टन तक पैदावार हासिल हुई फी एकड़। और दूसरी फसल जो ही 17 जून के बाद फिर दूसरी फसल ले ली, वो 28 जून को लगाई और 23 सितंबर तक उसकी हार्वेस्ट 23 सितंबर को मुकम्मल तौर पर हार्वेस्टिंग करके फारिग कर लिया खेत को। कौन कौन सी? उसमें चॉइस है 2-3 चीज़ें आप लगा सकते हैं, बल्कि ज़्यादा भी मैं चॉइस दे देता हूँ इस मौसम का, यानी 28 जून से लेके 23 सितंबर तक। एक तो पहले मूली लगा दी 40 दिन वाली, उससे भी 1 एकड़ से 40 दिन के बाद को 10 टन 11 टन के करीब, पौने 11 टन के करीब पैदावार हासिल हो गई। और पालक कुछ लगाई, जिन लोगों ने पालक लगाई मूली की बजाय पालक, तो पालक भी आपको 11.5 टन में हासिल हो गई। ये आप पे चॉइस है, भले मूली लगाएं उस मौसम में या इसमें पालक लगाएं, या फिर भिंडी भी लगा सकते हैं। भिंडी तोरी जो है वो कोई तकरीबन 2.25 टन पैदावार हासिल की। तो मेरी जान ये हो गई दूसरी फसल, यानी दूसरा एक स्पैन हो गया 14 जनवरी से लेके 17 जून तक। दूसरे में मैंने बताया आपको कि 28 जून से लेके 23 सितंबर तक वो जो है उसमें ये मूलियां भी ले ली, भिंडी तोरी या पालक। ठीक है। अब रहा तीसरी फसल साल में कौन सी है, वो स्पैन वो कौन सा है? वो आप 24 सितंबर से लेके 23 के फौरन बाद 24 सितंबर को लगा दें मेरी जान। प्याज भी लगा सकते 24 सितंबर से लेके 14 जनवरी तक। ये और फी एकड़ पैदावार बताऊंगा। कुछ में तजर्बात किए तो प्याज लगा लिया, प्याज कोई 16.5 टन फी एकड़ हमें मिल गया। फूल गोभी लगाई वो और उसने दे दी 8.5 टन फूल गोभी मिल गई। और प्याज सब्ज जो है वो भी तकरीबन वही सब्ज प्याज की बात कर रहा हूँ। और प्याज जो है वो 16.5 टन। आलू अलबत्ता जो सितंबर काश्त है, सितंबर अक्टूबर काश्त सितंबर वाली, उसमें आलू कोई 15.5 टन फी एकड़ हासिल हुए। और इसी फूल गोभी मैंने बताया, आलू इस स्पैन में 24 सितंबर से लेके और 14 जनवरी को फारिग कर लेना है ज़मीन को। फिर उसके बाद आपने यानी
अगर पहली फसल आप लेते हैं 24 सितंबर और 14 जनवरी तक की, तो वो भी मैंने बता दी, वो 24 सितंबर से लेके 14 जनवरी तक, और फिर 14 जनवरी से लेके 17 जून तक दूसरी फसल हो गई, और तीसरी फसल हो गई वही 28 जून से लेके 23 सितंबर तक। यानी कि सितंबर वाली सितंबर में प्याज भी हो गया, और फूल गोभी, आलू, और ये चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरी फसल में टमाटर आप ले लें, जो जनवरी या 14 जनवरी से लेके 17 जून तक आप टमाटर लगाएं, और उसमें 21 टन तक आप ले सकते हैं। इसी तरह तीसरी फसल जो है वो 28 जून से लेके 23 सितंबर तक, यानी कि 3 फसलें एक ही खेत में आपने लेके मुख्तलिफ फसलें ले ली। और ये एक नमूना है दूसरा। अब अगले इंशाल्लाह ताला नशिस्त में मैं आपको एक साल में 4 कौन सी फसलें हो सकती हैं वो उसका नमूना पेश करूँगा। दुआओं में याद रखें। फी मान अल्लाह। लेकिन इस प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वो एक हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन अबादा की इयादत की, और आपके साथ अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास और अब्दुल्ला बिन मसूद भी थे। वहाँ पहुँचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेख्तियार रो पड़े। जब लोगों ने रसूलुल्लाह को रोते हुए देखा तो वो भी रो पड़े। फिर आपने फरमाया, क्या तुम सुनते नहीं? यकीनन अल्लाह ताला आँख के आंसू और दिल के गम पर अजाब नहीं देगा, लेकिन उसकी वजह से अजाब देगा या रहम करेगा। और इसकी वजह से अजाब देगा यानी आंसू और दिल के गम पर अजाब नहीं देगा। ये मैं बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फी मान अल्लाह।